आज पहुंचे हैं ये गड़ी मेंढू गांव का गांव है जहां पर पाकिस्तानी शरणार्थी यहां पे बसते हैं और इनके साथ अजय महावर जी जो कि गोंडा विधानसभा के विधायक हैं, उनके साथ भाजपा की कार्यकारिणी समिति ने एक साथ मिलकर कुछ फंड को जुटाया। उसके बाद इनके साथ दिवाली बनाने का फैसला किया और ये अपने में अनूठा प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि ये पूजा या आबंडर किस काम की है जब अपने के घर रोटी ना शाम की है। और उसी लाइन को चरितार्थ करते हुए अजय महावर जी का ये प्रोग्राम अपने में अनोखा है। इस संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी ने और एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं एक एक करके बात करूँगा और जानूंगा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को रूपरेखा में जिस सोच और मानसिकता के साथ आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि पूजा आडंबर किस काम का है जब अपने के घर रोटी ना शाम का है और इसी लाइन को साथ चरितार्थ किया है इस प्रोग्राम ने। मेरे साथ जोन चेयरमैन के अग्रवाल जी है, मैं एक बार जान लेता हूँ, बात कर लेते हैं। जी सर, हम सनातन परंपरा के लोग हैं और सनातन परंपरा ने हमेशा एक ही बात सिखाया है, सबका साथ देना। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने एक मंत्र दिया, एक नारा दिया, सेवा ही संगठन है। उसी के माध्यम से आज जो पाकिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू भाई बहन यहाँ हैं उनको रोज़गार मिले, रोज़गार के लिए रिक्शा, बहनें स्वावलंबी हों, उनको सिलाई मशीन और परिवारों को कंबल और तिरपाल दी गई। साथ में दीपावली पर्व पे जैसे हम अपने घरों में मिठाई वितरित करके दिवाली मनाते हैं, एक दिवाली मनाने का उत्सव का प्रोग्राम यहाँ हमारे अजय महावर जी विधायक, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी और हेल्पिंग हैंड सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष भाई सतीश गर्ग जी और डॉक्टर यूके चौधरी जो समाज सेवी हैं, इन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। मैं इन सब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। डॉक्टर यूके चौधरी जी भी एक बार मेरे साथ हैं, बात करता हूँ। जी सर। जी, आज का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने उस उद्देश्य से किया है जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना हुई, जिस संघ की प्रेरणा से पार्टी बनी, और वो है अंत्योदय। अंत्योदय यानी कि पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति का भी उस पर उपकार करना और उसको अपनी मुख्य धारा में लाना। तो उसी में वंचित शोषित हमारा समाज जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं जिनको वहाँ प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ दिवाली मिलाने का कार्यक्रम है। और दिवाली मिलना यही मिलना है कि अगर वो किसी तरीके से किसी चीज़ से वंचित हैं तो वो चीज़ उनको दी जाए। उनको रोज़गार की कमी है तो उनको रिक्शे दिए गए ताकि अपना रोज़गार शुरू कर सकें। ठंड का मौसम आ रहा है, कंबल वगैरह दिए गए, तिरपाल दी गई, रोज़ ओस पड़ती है, हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं। तो मुझे लगता है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी उत्तरी पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी ने श्री मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जोन चेयरमैन, हमारे विधायक जी, हमारे सतीश गोयल भाई छोटे भाई हैं जो के अग्रवाल जी की, उनकी एक संस्था चलती है हेल्पिंग हैंड, मशीनें जो सिलाई मशीनें स्पेशली इन्होंने दी है। और ऐसा नहीं, पिछले गत वर्षों से ये इस तरीके की सिलाई मशीनों का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके साथ साथ काम देने की व्यवस्था भी सिलाई मशीन में की जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब हमसे ये कहती है कि सेवा ही संगठन, जैसा कि एक भाई ने कहा, तो मोदी जी ने एक मिशन अपने हिंदुस्तान में पैदा कर दिया है कि सेवा अगर करेंगे तो संगठित होते चले जाएंगे। उसी मिशन को आज हम लोगों ने पूरा किया है। अच्छा, जैसे मैं एक बात बोलूं कि ये सारी बातें जो है वो अस्थायी तौर पर इनको सुविधाएं दी जा रही है। दिवाली जरूर इनकी खुशनुमा होगी और इनके चेहरे पे मुस्कान भी है जी। स्थायी तौर पर केंद्र सरकार क्या सोच रही है? नहीं, देखिए, स्थायी तौर पे तो इतना बड़ा निर्णय इन्हीं के पक्ष में किया गया है। इनको स्थायी नागरिकता दी जाएगी, जिसके भी 5 या 6 वर्ष पूरे हो गए उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जैसे जैसे आने वाले, क्योंकि लगभग हर वर्ष लोग आते हैं, 5-6 कैंप्स हैं हमारे यहाँ पर, मजनू का टीला हुआ, ये हुआ, रोहिणी और ये अपना मजलिस पार्क, आदर्श नगर, ये इस तरीके के 6-7 जगह हैं। तो मुझे लगता है कि सबको नागरिकता मिल जाएगी। कैंप होने के बाद भी आप देखिए कि इनकी जो हालात है, किसी का ये छोटा सा पक्का मकान नहीं है और किस तरीके से ये रह रहे हैं। जी देखिए, कैंप है, सुविधाएं हैं, और मैं कह रहा हूँ आज का प्रोग्राम भी बड़ा अनूठा है जी। लेकिन स्थायी तौर पर कुछ भी नहीं। देखिए, आज ये कदम जो स्थायी तौर पर उठाया गया क्योंकि सबको रोजगार देने के लिए रिक्शा दिया गया ताकि अपनी फेरी लगा सकें, सब्जी बेच सकें, अन्य काम कर सकें। इसलिए कोई ऐसा नहीं है। ऐसे ही 240 दिन इनके आने के पूरे होंगे, इनको यहाँ का आधार कार्ड मिलेगा। आधार कार्ड मिलने के बाद इनको जो नागरिक सुविधाएं हिंदुस्तान के हर आदमी को मिलती है वैसे इनको नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे जैसे इनके राशन कार्ड बन जाएंगे, आधार कार्ड बन जाएंगे, तो इनको जो मोदी जी ने कहा पक्के मकान भी इनको मिलेंगे। मेरे साथ निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, एक बार बात कर लेते हैं। जी सर। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से अपना
धर्म, अपना मान, अपना सम्मान, अपनी इज्जत बचाकर यहाँ पर शरणार्थी हुए थे, उनके साथ दीपावली मनाने का उत्सव है। उनको रिक्शा दिया गया है, सिलाई मशीन दी गई है, मिठाई बांटी गई है और उन सब के साथ खुशियाँ बांटकर आज ये कार्यक्रम मनाया है। हम सब ने मिलजुल कर यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने एक राशि एकत्रित की, उससे कुछ राशि भी उनको दी है, रिक्शे दिए हैं, तो उनका जीवन आत्मनिर्भर जीवन हो, मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा लेकर यह कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। अच्छा, जैसे कि केंद्र सरकार इन शरणार्थियों के बारे में क्या सोचती है? मतलब जिस तरीके से ये शरणार्थी अभी तक रिफ्यूजीज़ या आप देख रहे हैं कि किस हालत में ये रह रहे हैं, क्या अभी जैसे कि बहुत सारे इसके ऊपर बवाल हो चुका, उसके बाद भी क्या हाल रहेगा आने वाले समय? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इनको लेकर बहुत चिंतित है और मोदी जी का बहुत दूरदर्शिता है, उसी के कारण आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनको सबको अब हम शरणार्थी न कहकर इनको अब भारत का नागरिक कहेंगे, कोई इनकी भारत की नागरिकता की अब इनका कार्ड बन रहा है, इन सब भारत के पूर्ण रूप से नागरिक होंगे। ये अपने में बड़ी बात रहेगी कि यदि इनको कोई पक्के मकान या किसी तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं, यदि वो जो सब जगह मिल रही हैं वो इनको भी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनकी एक दिवाली नहीं हर दिवाली खुशनुमा होगी। नहीं, पहले मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ और सरकारी और गैर सरकारी दोनों मदद दे करके जो हिंदू शरणार्थी विस्थापित होकर आया है, बड़ी पीड़ा से वो भारत में आए, पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ ज़्यादातर हैदराबाद और सिंध प्रांत के लोग हैं, तो उनके दुख दर्द को समझना हमारा कर्तव्य भी है, फ़र्ज़ भी है, इंसानी फ़र्ज़ भी है। उसको देखते हुए जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है हम यहाँ करते हैं और लॉकडाउन के समय में भी 100 दिन तक यहाँ पर हमने भोजन दोनों समय का कराया था और राशन भी उपलब्ध कराया था। आज हमने दीपावली उत्सव मनाया यहाँ पर, आदरणीय सिद्धार्थन जी, संघ चालक हमारे सतीश माखीजा जी दोनों आए थे और हमने, आप देख रहे होंगे ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, उसके तहत हमने 11 लोगों को यहाँ परिवारों को रिक्शा दिया है और उसमें 2100 रुपये की नगद राशि भी दी है ताकि वो उसमें सामान खरीद कर बेच सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, उन्हें भीख मांगनी ना पड़े भारत में। और उसी प्रकार से हमने 10 बहनों को सिलाई मशीन दी है जिससे वो कपड़े सिल करके भी अपनी रोजी रोटी चला सकें, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा दीपावली उत्सव के तहत चूँकि इनके तिरपाल फट गए थे, 50 परिवारों को हमने तिरपाल और कंबल देने का भी काम किया है। इसके अलावा सबको मिठाई के डिब्बे भी दिए हैं। हमने कोशिश की है दीपावली में इनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएँ और वो एक छोटा सा प्रयास है। अजय जी, देखा गया है, रात भी बताया जा रहा है कि यहाँ की ही एक बेटी है पाकिस्तान जिसके पैर में गोली मारी गई है। फिर हादसा हुआ, ये लोग अपनी व्यथा दुख बताने से डरते हैं क्योंकि इनके परिवार वाले जो वहाँ फंसे हैं उनके साथ भी अत्याचार अभी भी जारी है। बहुत अत्याचार है वहाँ पर, जबरदस्ती बेटियों को रख लिया जाता है। अभी मैं एक बूढ़े माँ बाप से मिला था यहीं पर इसी बस्ती में, उनके 6 बेटियाँ हैं, 5 बेटी को वहाँ जबरन रोका हुआ है। हमने भारत सरकार से भी अपील की है, उन्हें जबरन रोका हुआ है पाकिस्तान में, वो अपनी जान बचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भाग जाओ लेकिन अपनी बेटियां यहाँ छोड़ जाओ। उन्होंने मुझे व्यथा सुनाई अपनी, हमने उसको यहाँ के राजदूत जो वहाँ के हैं उनसे भी दरख्वास्त की है, हमने विदेश मंत्रालय में भी इसकी जानकारी दी है। तो पीड़ा तो है। रात को हमारे छोटा शंकर के बीबी को वहाँ गोली मार दी गई पैरों में, तो ये अत्याचार सह रहे हैं और कर भी कुछ नहीं सकते, असहाय हैं वहाँ पर। इसीलिए पाकिस्तान में 1% हिंदू रह गया है, लेकिन यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष पंथ का राज्य है, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम भाई हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ सब समान अधिकार से, समान भाव से देखा जाता है। मैं पाकिस्तान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो और इंसानी मानवता के नज़र से आप देखिए, इस प्रकार के अत्याचार बंद कीजिए। यहाँ जो विस्थापित आएंगे हम उनको पूरी तरह से शरण देंगे, हम हर तरह से तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से समर्पित है, वह यही चाहता है, उसकी मूल आत्मा यही है जो कार्य आज यहाँ हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है कि भारत के अंदर बसने वाला हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति मान सम्मान के साथ जीवन जिए, साथ साथ वो लोग भी जिनकी आत्मा भारत में बसती है, जैसे कि ये लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी इनकी आत्मा भारत में बसती थी और ये आज अपने देश में रह रहे हैं। और मैं तो इनको विस्थापित नहीं कहूँगा, पूर्ण रूप से भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतवासी हो सके क्योंकि आत्मा से तो पहले भारतीय थे। और अत्याचार की कहानी जैसे अभी अजय जी बता रहे थे
पाकिस्तान में हमने सबने सैकड़ों बार सुनी है, देखी हैं, मगर ये निर्लज्ज मुल्क है। यहाँ पर सिर्फ एक विचारधारा, एक विचार के लोगों के लिए स्थान है। हिंदुस्तान की ये बड़प्पन, ये हमारी परंपरा बहुत लंबे वर्षों से चलती आई और यूं ही चलती रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का जो हमारा नारा है, वो भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से लेकर चलेगी। मैं बधाई देता हूं आपके माध्यम से सभी उन साथियों को जिन्होंने अपने गाड़ी कमाई में से यहाँ राशि देकर इन लोगों को, आज सब साथियों ने एकत्रित होकर एक राशि एकत्रित की, उसके माध्यम से यहाँ पर रिक्शा, अपने सिलाई मशीन, कंबल, त्रिपाल, ये सब चीज़ों से सहायता की और समय समय पे करते रहते हैं। मैं ऐसे हृदय के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कि वो जो पाकिस्तान बना था वो जिन्ना की सोच पर बना था, मगर मेरे यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मेरे प्रधानमंत्री, हमारे संगठन की एक ही सोच रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के तहत जो आज ये हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से आए थे, जिनको अभी नागरिकता मिलनी है, उनकी दीपावली अच्छे से मने, वो आत्मनिर्भर हों, इस प्रयास के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अजय महावर जी को, जिन्होंने सब संगठनों से साथ लेकर के इन के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की है। रिक्शा के माध्यम से उनको रोजगार मिले, जो सिलाई मशीन है उसके माध्यम से बहनें हमारे रोजगार कर सकें, और कंबल, सर्दी आने वाली है, हर परिवार को जरूरत है, और मिठाई दीपावली के सब घरों में पहुंचनी चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारी पार्टी की सोच जो लेकर चल रहे हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा अपने प्रधानमंत्री का, जिन्होंने सेवा ही संगठन का नारा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जग जग जिए, और जब तक वो जिए इस देश के प्रधानमंत्री।